नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 12th लेवल इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चाहे आप क्लास 12th आर्ट्स का भी है तो इस वीडियो को देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। तो इतिहास का पिता है हेरोडेटस, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। सत्यमेव जयते लिया गया है मुकुंदकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चार्ल्स मैनसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैनसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापोषण काल में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरापोषण काल में हुआ था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित था, यानी नहीं जानता था? हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित था? तो लोहा से, याद रखिएगा, लोहा से। हड़प्पावासी लोहा से अपरिचित थे, यानी कि नहीं जानता था लोहा को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी या राखल दास, ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां पर मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नर्तकी की नाचती हुई मूर्ति कहां मिली थी? मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी सही है। संधेव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? स्नानागार, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्नानागार सबसे बड़ा इमारत था।
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर बी सही है, मत्स्य पुराण। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ऑप्शन नंबर सी सही है। उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दर्शन। उपनिषद किस विषय से वस्तु से संबंधित है? तो दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। गद्य एवं पद वाला वेद है। गद्य एवं पद वाला वेद है। यजुर्वेद। यजुर्वेद वेद आपका 4 होता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है और ये चारों यहाँ पे दिया गया है। लेकिन गद्य एवं पद वाला वेद होता है यजुर्वेद। सामवेद होता है संगीत और मतलब अंधविश्वास, जंतर मंतर, तंत्र मंत्र का होता है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ऑप्शन सी सही है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? देखिए आ गया तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो आपको बताया कि अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद से संबंधित है। और अगर संगीत से पूछा जाए तो सामवेद। गद्य और पद वाला वेद यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी कि भारत में संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामवेद को। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही है। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका नाम लिखा हुआ है या किसका सबसे ज्यादा बार चर्चा किया गया है? सिंधु। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिला है या मिलता है या चर्चा है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है?
इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? प्रश्न था आपका, प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? तो मनु। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।